तो जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा तो आप इस तरह से हाइट निकाल सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, जैसे कुतुब मीनार की हाइट निकाल सकते हैं। ये आप जैसे यहाँ खड़े हैं तो आप अपनी हाइट निकाल सकते हो यहाँ पे कुतुब मीनार की। और अगर आप बालकनी में खड़े हैं अपने घर पे, तो रिवर के दूसरी साइड में यहाँ पे कुछ फ्लावर पॉट पड़ा है, तो उस उससे हम रिवर की विड्थ निकाल सकते हैं कि रिवर के दूसरे बैंक पे क्या पड़ा हुआ है, फ्लावर पॉट पड़ा है, तो उससे अपन विड्थ निकाल सकते हैं इसकी रिवर की, बिना टेप से नापे। फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा कि दूसरे डायग्राम में, अगले डायग्राम में, कि भाई ये एक बच्चा है, एक लड़की है जो वो अपना बैलून पे देखा है। बैलून क्या है? हॉट एयर बैलून है। हॉट एयर बैलून क्या होता है? जिसमें ट्रैवल कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। तो उसको उसने देखा और फिर अपने मम्मी को बताने गई घर और उनको बुला के लाई। तो पहले बैलून था ए पोजीशन पे, अब वो बी पोजीशन पे आ गया। तो अब हमें बताना है कि इसका एल्टीट्यूड क्या है, यानी कितना हाइट है अबव द ग्राउंड। तो ये भी हम बिना टेप से नाप के हम पता कर सकते हैं कि इसकी हाइट क्या है। तो ये सारी बातें हम इसमें सीख सकते हैं। नेक्स्ट है, तो हमने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियोज सीखे थे। कौन से 6 रेशियोज होते हैं? और मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो ये ग्रीक वर्ड से निकाला गया है। तो 3 लेटर्स हैं इसके। तो ट्राई मीन्स, मतलब ट्राई का मतलब होता है 3, और गॉन मतलब साइड्स, और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट। तो 3 साइड्स के मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा रेशियोज। कौन कौन से रेशियोज होते हैं? अगर कोई हम एंगल ले रहे हैं तो एंगल के ऑपोजिट जो साइड है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे। परपेंडिकुलर। हाँ, तो इसके ऑपोजिट साइड इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। जो एंगल के साथ वाली साइड को बेस बोलेंगे। और 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड है, उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इस तरह से ऑपोजिट साइड बोल दो, परपेंडिकुलर बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो रेशियोज देखेंगे, कौन कौन से रेशियोज है हमारे पास। 6 रेशियोज हमने पढ़े थे पिछली बार, उसको वापस रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला था साइन। साइन का फुल फॉर्म SINE, पूरा सा नाम तो साइन है, और शॉर्ट फॉर्म SIN लिखते हैं, पढ़ते हम साइन है। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और अगर हम एंगल ए ले रहे हैं तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर BC। होगा BC होगा, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी AC। तो BC अपॉन AC, इस तरह से। ऐसे ही कोसाइन ए क्या होता है? कोसाइन होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल ए के लिए बेस कौन सा हो जाएगा? जो एडजेसेंट साइड है सर वो बेस हो AB। जाएगा, AB बेस हो जाएगा, तो AB अपॉन AC, ठीक है ना। इस तरह से टैन थीटा क्या होता है? टैन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC अपॉन AB। परपेंडिकुलर तो BC हो गया, एंगल ए के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये बेस हो जाएगा। तो अगर हम एंगल सी की बोलेंगे, तो अगर एंगल सी ले रहे हैं तब तो हमारा एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा? एंगल सी ले रहे हैं तो सर एडजेसेंट साइड BC। BC हो जाएगा, और एंगल सी के लिए अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा, ठीक है। सर AB। हाँ, और अगर हम ये वाले पे दूसरा ट्राइंगल देख रहे हैं यहाँ पर राइट साइड में, तो उसमें अगर हम एंगल ए को रेफरेंस माने, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर एंगल ए के सामने वाली साइड BC हो जाएगी, और एडजेसेंट साइड या बेस क्या हो जाएगा? AB, और 90 AB। डिग्री के ऑपोजिट AC, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सीखा। अब साइन, कोसाइन और टेंजेंट। टेंजेंट को शॉर्ट में हम टैन लिखते हैं, टैन ए। और कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? कॉस होता है। इस तरह से कोसिकेंट, हाँ, तो कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है? कोसिकेंट रेसिप्रोकल है साइन का। साइन था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद आता है हमारा सेक। नेक्स्ट सेक थीटा। तो सेक होता है सी, वैसे तो पूरा नाम इसका सीकेंट ए है, तो शॉर्ट में हम इसको सेक ए लिखते हैं। तो सेक ए क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है? AC, और बेस हो जाएगा AB, ठीक है, AC अपॉन AB। तो ये किसका रेसिप्रोकल है? ये रेसिप्रोकल है कोसाइन सर का। ये कोस। हाँ, कॉस का। कॉस होता है B अपॉन H, और सेक होता है H अपॉन B। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, सेक के बाद आता है कोटेन, है ना। कोट। हाँ, पूरा फॉर्म। कोटेंजेंट। हाँ, टेन कोटेंजेंट। टेंजेंट के आगे को लगा दें, कोटेंजेंट, पर शॉर्ट में हम इसको कॉट लिखते हैं।
तो टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट होता है बेस अपॉन बेस बाय परपेंडिकुलर। हाँ। उसके बाद आता है साइन ए अपॉन कॉस ए, दो रेशियोज को डिवाइड कर दें, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिवाइड करो तो पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, एच से एच कट जाएगा, 10 है। हाँ तो पी अपॉन बी ये होता है 10a, ठीक है। इसके मैं बाद अभी इधर आ गया हूँ। हाँ, और उसके छुट्टियों बाद में आ गया, तो अभी यहाँ कॉट से ए, क्लास ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं इधर। हाँ वहाँ बेटा क्या दोनों वाले म्यूट तो रखो, नॉइज आ रहा है किसी का। हाँ आवाज आ रही है बच्चों, म्यूट रखो, आपस में बात कर रहे हैं तो यहाँ नॉइज आ रही है, सारी बातें सुनाई दे रही हैं आपकी, म्यूट रखेंगे। हाँ जी, तो उसके बाद आता है कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको हम कॉट थीटा बोलते हैं। कोटे। हाँ, अभी देखो मैंने आपको यहाँ ऊपर बता रहा हूँ कि ये एंगल्स का ग्रीक में कुछ लेटर्स हैं, जैसे थीटा है तो THE वैसे इसको लिखते इस तरह से हैं। तो ये ग्रीक के अल्फाबेट्स भी हमारे काम आते हैं एंगल निकालने के, एंगल बताने के लिए। कभी हम एंगल को थीटा दिखाएंगे, कभी अल्फा, कभी बीटा, और ऐसा सिंबल होता है गामा, फिर ये सिंबल है डेल्टा। तो इस तरह के ये सारे सिंबल जो है, ये सारे सिंबल एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आएंगे। उसके बाद अब अपन ये देख रहे हैं साइने इंटू कोसेके, साइने और कोसेके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि साइने और कोसेके, हाँ साइने कोसेके आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, पी अपॉन एच, एच अपॉन पी, एच से एच कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, 1। तो साइने हो गया 1 अपॉन कोसेके, मतलब कोसेके को 1 के नीचे ले जाओ, या फिर कोसेके हो गया 1 अपॉन साइने, या फिर हम लिखेंगे साइने इंटू कोसेके इज इक्वल टू 1। इसके बाद रेसिप्रोकल रिलेशन होता है कॉस और सेक में, तो कॉस ए इंटू सेक ए क्या होता है? 1। तो कॉस ए हो गया 1 अपॉन सेक ए, या फिर सेक ए हो गया 1 अपॉन कॉस ए। फिर tan ए इंटू कॉट ए होता है 1, तो tan ए हो गया 1 अपॉन कॉट ए, या फिर कॉट ए हो गया 1 अपॉन tan ए। तो ये रिलेशन है रेसिप्रोकल रिलेशन। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज पे। अच्छा, इसको हमने याद करने का तरीका निकाला था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो इसमें एस है, एस मतलब हो गया साइन, और पी अपॉन एच है ना, इसका पहला लेटर ले रहे हैं, पंडित और हरि का पहला लेटर पी अपॉन एच, तो साइन थीटा पी अपॉन एच। ऐसे चांदी, बद्री और हर, तो कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इस तरह से याद कर सकते हैं अपन। या फिर ऐसे कर सकते हैं सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो सम पीपल हैव से बनेगा साइन थीटा, एस इज इक्वल टू या साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, और कर्ली ब्राउन हेयर से बनेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग यानी tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। तो इस तरह से हमने ये देखा। अब आगे बढ़ रहे हैं, तो मैंने बताया था साइन अगर लिखते हैं तो साइन के साथ अगर एंगल नहीं लिखा तो उसका कोई मतलब नहीं होता, तो मैंने साथ साथ लिखा है। देखो साइन का फुल फॉर्म होता है SINE, पर शॉर्ट में हम SIN लिखते हैं। फिर कोसाइन, कोसाइन में को आगे लगा देंगे, कोसाइन हो जाएगा, और हम इसको शॉर्ट में कॉस लिखते हैं। सीकेंड पूरा नाम है, सीकेंड के आगे को लगा देंगे, कोसीकेंड हो जाएगा। ऐसे टेंजेंट के आगे को लगा देंगे, कोटेंजेंट हो जाएगा। इसके बाद ये एग्जाम्पल्स हमने किए थे, तो मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चल रहा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज करेंगे तो आराम से बाकी सब भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं हम। तो एक बार एक्सरसाइज मैं नीचे ले आता हूँ, पेज नंबर एक्सरसाइज देखते हैं कौन सा पेज है, ये रहा। तो इसको ऊपर ले चलते हैं। तो इसमें कुल 11 क्वेश्चंस हैं, और आज ही आप करोगे तो बहुत ही इजी लगेगा आपको, बोलने का सवाल ही नहीं उठता अगर आप आज ही कर लोगे तो, वरना अगर पेंडिंग रखेंगे काम तो और दिक्कत हो जाएगी। तो आप आज ही इसको कंप्लीट कर लेना। सर आपने शुरू के 5 होमवर्क में दिए थे। हाँ 5 होमवर्क में दिए थे, सबके हो गए थे? कोई दिक्कत आई किसी हो को? गए सर। है ना, फिर भी हम, नो सर। हाँ हो गए चलिए सर। अच्छी बात है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आप आंसर मैच करना कि भाई आपका आंसर मैच हो रहा है। पर जो कुछ क्वेश्चन हम छोड़ते हुए चलेंगे, कुछ क्वेश्चन साथ में करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले साइन फर्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल ABC, तो मैंने ट्राइंगल ABC यहाँ बना दिया है। तो AB की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, BC 7, पर इसने बोला राइट एंगल्ड एट B, राइट एंगल एट B मतलब B पे 90 डिग्री बनना चाहिए, तो हमने B पे 90 डिग्री बना दिया। पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है लखन आपके यहाँ से, तो आप म्यूट कर रखें अपने आप को, ठीक है।
तो अब आप बताओ कि यहाँ से साइन ए की वैल्यू बताएंगे। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब एक एंगल ले रहे हैं ए, हमें क्या क्या निकालना है? साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी। तो हमें तो दो ही साइड दे रखी थी, एक तो 24 और एक 7। तो हमें ये 25 पता ही नहीं, तो कैसे पता करें? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों ऐड करेंगे 625, और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो हाइपोटेन्यूज हो गया 25। अब हम बात कर रहे हैं 25 एंगल ए की बात कर रहे हैं। तो एंगल ए क्या हुआ? साइन ए, ये वाला। तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हुआ? बीसी परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा एसी। तो बताओ साइन ए होता है 7/25। तो जब एंगल ए ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा, ठीक है। अब कॉस ए ले रहे हैं, तो कॉस ए में पर बेस क्या हो जाएगा भाई? कॉस ए में बेस हो जाएगा ए बी, ठीक है। और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी 24/25। इसके बाद साइन सी बताओ। साइन सी क्या होगा? एंगल जब सी ले रहे हैं तो फिर परपेंडिकुलर कौन सा होगा? एंगल जब सी ले रहे हैं, है ना। हाँ, एंगल जब सी ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, एंगल सी के AB सामने हाँ वाली सर। साइड ए बी। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? एंगल सी के लिए भी ए सी ही रहेगा, AC ठीक है। तो ए बी अपॉन ए सी आ जाएगा आंसर 24/25। 25 ऐसे ही कॉस सी, कॉस सी निकालना है तो बेस कौन सा होगा? बेस हो जाएगा बी सी, है कि नहीं? DC और बी सी है 7, और हाइपोटेन्यूज 25, 7/25। इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बिल्कुल क्वेश्चन 2 भी बिल्कुल आसान है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्किप किया है आपके लिए। क्या दे रखा है चेक करते हैं। आपको है ना इस फिगर को देख के बताना है 10p माइनस कॉट आर। 10p और कॉट आर की वैल्यू निकालनी है, तो बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। पहले तो आपको बेस निकालना पड़ेगा, क्यू आर निकालना पड़ेगा। कोई बता सकता है बेस कितना आएगा? 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 5 आएगा। 5 आएगा सर, 5। 5 आ रहा है, 5 बहुत सेंटीमीटर बढ़िया, आ रहा है। बिल्कुल सही है। 169 माइनस 144 कितना होता है? 25। 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 25 का है ना। तो ये 5 बेस आ जाएगा। तो अगर आप ओरली बताओ, तो अगर बेस क्यू आर 5 है तो 10p कितना हुआ? 10p हो जाएगा। p एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हुआ? क्यू आर सर 5/12। 5/12, बिल्कुल सही। 5/2 5/12 हो गया। 5/12 अब हम बिल्कुल सही है। अब कॉट आर, कॉट आर मतलब ये आर है, तो कॉट तो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस एंगल के लिए बेस क्या हुआ? उसके लिए तो बेस तो क्यू आर सर बेस हुआ। QR होगा। तो क्यू आर अपॉन, तो फिर से क्या आएगा? PQ 5/12। और ये भी 5/12 हो 5 गया। सर upon 0 आएगा 12 सर आंसर। बिल्कुल सही है। 0 है। तो दोनों ही 5/12 है। 5/12 माइनस माइनस और 5/12 0 बिल्कुल 0 आ जाएगा। 0 इसके बाद आता है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन ए की वैल्यू दे रखी है, तो देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है आपके लिए। साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कहता है कैलकुलेट कॉस ए और टेन ए। तो आप बाकी वैल्यूज निकाल सकते हो, कॉस ए और टेन ए निकाल सकते हो। तो अगर हमें हमेशा याद रखना है कि अगर ऐसा दिया रखा है और हमने ट्राइंगल बना दिया, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 नहीं बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज हम 4 नहीं बोलेंगे, हम परपेंडिकुलर को 3k और हाइपोटेन्यूज को 4k इस तरह से बोलेंगे। अगर परपेंडिकुलर 3 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये रेशियो है, p की वैल्यू नहीं है 3। तो हमने p को 3k मान लिया और h को 4k मान लिया। तो अब हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाए? बेस कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4k का 7 स्क्वायर और 3k का स्क्वायर। तो 4k का स्क्वायर होता है 16k स्क्वायर, और 3k का स्क्वायर क्या होता है? 9k स्क्वायर। तो 16 माइनस √7 आएगा। हाँ √7 k आएगा, है ना। तो अब ये तीनों चीज अच्छा। पता लग गई आपको, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है। तो अब बाकी सारे रेशियो आप अपने आप निकाल सकते हो। ट्राइंगल के तीनों साइड पता है तो बाकी 5 रेशियो निकाल सकते हो। टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? टोटल 6 होते हैं। तो उसमें से एक दे रखा है, एक दे रखा है, तो हम बाकी बाकी 5 निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में कॉट थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी बताओ? कॉट थीटा को हम 8 सर अपॉन 8/15। 8/15 बिल्कुल सही है। तो उसके आप ट्राइंगल बना लेना, और हम बेस अपॉन क्या होता है कॉट बताओ? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो बेस कितना होगा बताओ? कोई बताएगा बेस कितना होगा? 8 8 सर नहीं 8 बोलना, नहीं 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 8 नहीं बोलना, 8K 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 सर 8K 8K। बिल्कुल सही है। और बेस होगा 8k, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 15k होगा। 15K। तो अब अपन 15K हाइपोटेन्यूज आप आराम से निकाल सकते हैं। हाइपोटेन्यूज 17K
अच्छा 17 सर बहुत सर बढ़िया के नहीं आएगा ना अब ना। अब भाई परपेंडिकुलर में तो के लिखेंगे, बट साइन ए की वैल्यू लिखेंगे उसमें के नहीं आएगा, ठीक है, के कट जाएगा। हाँ सर तो Yes, sir. साइन ए और सेक ए आप निकाल सकते हो। अब बात करते हैं सेक थीटा की। सेक थीटा है 13, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम। तो अब ये फोर्थ हो जाएगा आपसे बड़े आराम से ना, आसान सा है। इसके बाद क्वेश्चन 5 में सेक थीटा दे रखा है 13/12, कहता है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ये भी बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ सेक सर थीटा, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। तो हाइपोटेन्यूज कितना हुआ बताओ, हाइपोटेन्यूज कितना, 13K. 13 के 13K. बिल्कुल सही है 13 के, और बेस क्या होगा 12 के। तो इस 12 के 12K. तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, है ना। Yes, sir. हाँ 5K. सर 5 के 5 के आ जाएगा, और बाकी सारे रेशियो आप आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखो ये 6 वाला एग्जाम्पल की तरह, एग्जाम्पल 2 किया था वैसा ही है ये। एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। हमें दे रखा है कि कॉस ए और कॉस बी बराबर है, और हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एंगल ए और एंगल बी बराबर है। एंगल है और एंगल बी। हाँ जी, तो देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले अपन ने दो डायग्राम बनाए, दो अलग अलग डायग्राम बनाएंगे, एक में एंगल ए दिखाएंगे, दूसरे में बी दिखा देंगे। तो एक को नाम दे दिया डी सी ए, दूसरे को दे दिया एफ ई बी, ठीक है। अब इसमें एंगल ए और एंगल बी, कॉस ए और कॉस बी बराबर है। तो कॉस ए क्या होता है भाई, यहाँ से देख के बताओ कॉस ए क्या होता सर है, बेस बेस। बेस है अपॉन hypotenuse हाइपोटेनस। तो Base upon यहाँ पे, hypotenuse. तो पहले वाले ट्राइंगल में बेस क्या है, सर AC upon AC AD. और ए सी अपॉन ए डी। ऐसे इसमें बता दो कॉस बी कितना है, सर BE BE अपॉन upon BF. हाँ बी अपॉन बी एफ। तो कॉस ए और कॉस बी तो बराबर दे रखे हैं, गिवन में दे रखा है हमें, तो दोनों की वैल्यूज को इक्वल रख दो। तो ए सी अपॉन ए डी और इज इक्वल टू बीई अपॉन बी एफ। अब हम क्या करेंगे, Yes. ऑल्टरनेंडो, ऑल्टरनेंडो मतलब बीई को नीचे ले आओ, एडी को ऊपर ले जाओ, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट करना, ऑल्टरनेंडो। तो हमने बी को नीचे ले आए और एडी को ऊपर ले गए। अब क्या करना है, इसको हमने के मान लिया कि दोनों रेशियो बराबर है, दोनों के बराबर मान लो। तो जरा बताओ इन दोनों को इक्वल रखें तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी की वैल्यू हो जाएगी के टाइम्स बीई, ठीक है ना। ऐसे इन दोनों को इक्वल रखें तो एडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एडी की वैल्यू हो सर जाएगी K टाइम्स BF के टाइम्स बी एफ, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे सी डी की। तो बताओ यहाँ से ए सी पता है, ए डी पता है, तो सी डी निकल सकता है। तो हाँ Yes, सर। sir. है ना, तो सी डी निकाल रहे हैं। सी डी क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। तो इसके लिए वैल्यू हमने डाल दी, ए डी की जगह, ए डी की जगह के बी एफ होल ए स्क्वायर, टाइम बी एफ स्क्वायर। हाँ, और ए सी की जगह के बी ई होल स्क्वायर। तो हम इसमें वो के स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर लिख सकते हैं। पर ये तो सी डी स्क्वायर है, हमें तो सी डी चाहिए। तो अब अंडर रूट निकाल लो, अंडर रूट निकालेंगे तो के स्क्वायर का अंडर रूट के, और इसका अंडर रूट एज इट इज लिख देंगे बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। अब आप बताओ इस ट्राइंगल को देख के कि ई एफ क्या होगा, ई एफ भी तो बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर होगा। ई एफ कितना होगा, हाँ सर बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो हमने ये भी लिख दिया। अब इन दोनों का रेशियो लिखो, सी डी अपॉन ई एफ। तो चलो सी डी अपॉन ई एफ लिखते हैं। तो ऊपर आया के अंडर रूट बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, और ये भी अंडर रूट बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा, के बचेगा। तो के बचेगा सर। बिल्कुल सही है। अब दोनों ट्राइंगल ले रहे हैं, ए सी डी और बी ई एफ, ये दोनों ट्राइंगल वापस लिए जो ऊपर हमने ड्रॉ किए थे। तो ए सी अपॉन बी ई हमारा क्या था, के था, ए डी अपॉन बी एफ भी के था, और अभी हमने निकाला सी डी अपॉन ई एफ भी के है, तीनों ही के बराबर है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो ये सिमिलर का सिंबल है। पहले हम 9th में कॉन्ग्रुएंट पढ़ते थे, कॉन्ग्रुएंट में नीचे इक्वल टू आता था, अब ये सिमिलर ट्राइंगल है, हाँ सर। ठीक है। तो ये सिमिलर किस वजह से है, एस 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 से हैं, तीनों साइड साइड साइड, ये सारी साइड्स का रेशियो सेम है, इसलिए हम एस 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 बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अगर ये तीनों साइड सेम रेशियो में है तो यानी ट्राइंगल हो गए सिमिलर, और अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो यानी एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल हो गए। तो 9th में हम पढ़ते थे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बोलते थे, पर यहाँ हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये हम वापस सिमिलर ट्राइंगल में पढ़ेंगे कि क्या होता है सिमिलर ट्राइंगल, है ना। तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमें दिया हुआ था कॉस ए और कॉस बी बराबर है, और हमने क्या प्रूव करके दिखा दिया, एंगल ए और एंगल बी बराबर है। तो आपको समझ में आ गया होगा सबको कैसे प्रूव करना है। तो आज ही आप कर लेंगे, यस सर। इस क्लास के बाद आप खत्म कर लेना इसको, इस एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही आसान है ये भी, ये एक्सरसाइज पूरी आसान है, और आपको मजा आएगा करने में जब आप एक ही साथ अभी कर लोगे। तो एंगल ए और एंगल बी, सॉरी कहता है इफ कॉट थीटा इज 7/8, कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दी है, और आपको निकालना है इस पूरे की वैल्यू। तो चलो निकालते हैं। इसके 2-3 तरीके हैं करने के।
आप तो सिंपल सा मेथड लगाओ, कॉट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, या सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो बेस बेस अपॉन अपॉन परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है बताओ, 7/8 दिया, तो बेस क्या माने, 8K 7 के मानोगे, और बेस कितना परपेंडिकुलर मानेंगे 8 के, तो 7 के आ गया 8K 8 के आ गया, तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो बड़े आराम से। और एक बार हाइपोटेन्यूज भी आ गए, तीनों साइड आ गई, तो आप साइन थीटा की वैल्यू डाल सकते हो, कॉट थीटा की वैल्यू डाल सकते हो, तो इस तरह से आंसर निकाल सकते हो। तो ये आपको 7th सर अपने आप करना है। हाँ जी इसमें बताओ। a प्लस बी और हाँ, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला लग सकता है, ये सर ए a प्लस हाँ बी सर, ए प्लस माइनस बी बी और a करके, माइनस बी ए कर प्लस बी एक माइनस बी। आप चाहो तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस तरह से नीचे भी आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहो तो लगाओ, चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, आंसर तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ इसको और भी तरीके करने के, जब हम आगे की एक्सरसाइज करेंगे तो वापस से उसको एक और नया तरीका बताऊंगा करने की, मुझे याद दिलाना। ठीक है, इसके बाद आ रहे हैं 8th क्वेश्चन पे, 3 cot a इज 4, तो चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। हम चेक करना चाहते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है कि नहीं। तो चलो देखें, कॉट ए क्या है भाई, कॉट ए है 4/3 होता है 4/3, तो लिख दिया 4/3। तो कॉट तो होता फोर है बाई बेस थ्री अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस कितना हो गया, बेस हो गया 4 के, 4K परपेंडिकुलर हो गया 3 और के। परपेंडिकुलर 3K 3K ठीक है, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट, बेस तो 3K स्क्वायर का अंडर होल रूट स्क्वायर 4K का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर अंडर रूट 25K स्क्वायर अंडर रूट, तो क्या आएगा 5K, 5K हाइपोटेन्यूज 5K। 5K। तो ये देखो ट्राइंगल बना दिया, ट्राइंगल नहीं दिया था, ट्राइंगल आपको बनाना पड़ेगा। तो ये तीनों लिख दिया हमने, एंगल ए यहाँ दिखा दिया, एंगल ए के सामने वाली साइड क्या लिख दिया हमने, 3K, परपेंडिकुलर 3K, बेस 4K, हाइपोटेन्यूज 5K। अब आपको बताना है ये लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में tan a इसमें काम आएगा, तो tan a बताओ यहाँ से क्या आएगा, 3K/4 क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 हो जाएगा। ऐसे और क्या काम आने वाला है इसमें, cos a काम आने वाला है, तो cos a की क्या होता है भाई, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4K/5K यानी 4/5। 5 ऐसे ही साइन a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो हमने लिख दिया 3K 3K/5K, अपॉन 5K। 3/5। अब हम कॉपी करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो कॉपी किया 1 माइनस टेन स्क्वायर, अब tan a की वैल्यू डाल दो, ऊपर हमने निकाल के रखी है 3/4, तो 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर, नीचे आएगा 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16, तो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा, 16 माइनस 9/16, और डिनोमिनेटर में आएगा 16 प्लस 9/16, तो 16 से 16 कट जाएगा, 16 माइनस 9 क्या होता है भाई 7, और 16 प्लस 9 होता है 25। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो 7/25 आया। तो हमें चेक करना है कि दोनों साइड बराबर हैं क्या, तो लेफ्ट हैंड साइड तो 7/25 आया। चलो राइट हैंड साइड देखते हैं, तो राइट हैंड साइड लिखा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए की वैल्यू क्या होती है भाई, कॉस ए बता दो यहाँ से कितना आ रहा है, कॉस ए 4K अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4K अपॉन 5K कितना होता है 4/5 4/5, और साइन ए कितना हो जाएगा, देखो ट्राइंगल में साइन ए 3/5 3/5, तो चलो इसको कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए मतलब 4/5 का स्क्वायर, साइन ए मतलब 3/5 का स्क्वायर, तो 16/25 9/25, तो एलसीएम हो गया 25, 16 माइनस 9 हो गया 7, तो ये भी 7/25। तो राइट हैंड साइड 7/25, लेफ्ट हैंड साइड 7/25, दोनों बराबर हैं, तो हमने लिख दिया भाई LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 7/25, यानी ये दोनों साइड बराबर हैं। तो हमें ये बताना था इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में, चेक करना था वेदर ये दोनों साइड बराबर हैं कि नहीं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9th क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, कहता है tan a इज इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c प्लस cos a sin c। तो tan a की वैल्यू, tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो हमने परपेंडिकुलर मान लिया 1 के और बेस मान लिया √3 के, 3K तो √3 के ये है 1 के ये है, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे भाई, तो मैंने तो लिख तो दिया है 2K, पर आएगा कैसे, तो अपन लिख देते हैं हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, यानी इनका स्क्वायर को ऐड करना है ना, तो K स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3K स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4K स्क्वायर। 4K स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है, वो तो 2K होता है, तो इसलिए हमने हाइपोटेन्यूज देख लिया 2K आ गया। ठीक है, अब ये तीनों साइड पता है, तो अब आप क्या कर सकते हो, इसमें साइन ए की वैल्यू निकाल सकते हो, कॉस सी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलो बताओ साइन ए क्या होगा, कौन बता रहा है साइन ए,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ? 1 के, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हो गया 2 के। तो हाँ, तो 1 के अपॉन 2 के यानी 1/2, तो यानी आपका साइन ए की वैल्यू तो 1/2 हो जाएगी। तो इस तरह से अपन ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो अपन चलो सेकंड पार्ट कर रहे हैं, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए की वैल्यू देखो क्या लिखी है, कॉस ए क्या है? कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, √3k अपॉन 2k, तो k से k कट जाएगा। ऐसे कॉस सी बताओ, जब एंगल ये ले रहे हैं तो बेस कौन सा होगा बताओ? एंगल सी ले रहे हैं तो बेस क्या होगा? 1k BC हो जाएगा, यानी 1k होगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 1k अपॉन 2k, तो ये हमने लिख दिया। ओके ऐसे साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? एंगल ए के लिए 1k परपेंडिकुलर, हाँ 1k, BC हो जाएगा। 1k तो 1k अपॉन 2k। ऐसे ही आपको बताना है साइन सी, साइन सी मतलब ये एंगल है, तो इस एंगल के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AB, √3k √3k तो √3k अपॉन 2k। तो अब बताओ न्यूमरेटर हम मल्टीप्लाई कर दें तो √3k² अपॉन नीचे आएगा 4k², और ये भी √3k² अपॉन 4k²। तो ये तो दोनों एक जैसी टर्म है, तो आंसर क्या आएगा? 0। 0 ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट जैसे मैंने कराया है आपको, ऐसे आप फर्स्ट पार्ट बड़े आराम से कर सकते हो। 10th क्वेश्चन देख रहे हैं हम। तो इसमें कहता है इन ट्राइंगल PQR, तो डायग्राम नहीं दिया, हमने खुद बना लिया इसको, ट्राइंगल PQR, और कहता है राइट एंगल एट Q, तो Q पे 90 डिग्री दिखाओगे, तो Q पे 90 डिग्री दिखा दिया। PR प्लस QR 25 है, तो ये हाइपोटेन्यूज PR है और ये QR है, इन दोनों का सम जो है वो कितना है? 25 है। और PQ है 5 सेंटीमीटर, तो ये PQ 5 सेंटीमीटर दे दिया। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P कॉस P एंड टेन P। साइन P कॉस P टेन P निकालना है। तो हमें तो इसमें एक ही साइड दे रखी है PQ, और बाकी दोनों साइड का सम दे रखा है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, क्या लगाएंगे? PR² बराबर QR² प्लस PQ², इस तरह लिख देंगे। पर हमें यहाँ पे PQ पता है, तो PQ को यहीं रहने दो, QR को उधर ले जाओ। तो PR² माइनस QR² लिख सकते हैं क्या? QR को उधर ले जाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई? और आंसर एक बात बताओ, A² माइनस B² का फॉर्मूला आपको पता है? A² माइनस B² को फैक्टराइज करेंगे, A प्लस B इंटू A माइनस B आता है। तो इसी तरह से इसका बताओ, PR² माइनस QR² क्या हो जाएगा? कौन बताएगा? PR² माइनस QR² हो जाएगा, माइनस QR इंटू PR प्लस QR बिल्कुल सही है। PR, हाँ बोलो बेटा, PR माइनस QR और PR प्लस QR। कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछो। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस यस सर सर अच्छा बताओ, अब PR प्लस QR हमें दे रखा है पहले से, क्वेश्चन के अंदर देखो PR प्लस QR दे रखा है क्या हमें? कितना दे रखा है? यस सर 25 आंसर 25। तो इसकी जगह हम 25 वैल्यू डाल देंगे। 25 डालते ही, अच्छा इधर 5² राइट साइड, तो PQ², 5 का स्क्वायर 25, 25 से 25 डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो PR माइनस QR कितना आ गया? 1, क्योंकि 25 से 25 डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप बताओ, ऊपर एक और इक्वेशन लिखी थी, कहाँ पे? क्वेश्चन के अंदर, PR प्लस QR कितना है? PR प्लस QR है 25, तो इसके नीचे PR प्लस QR 25 लिख देंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो PR और QR 2 वेरिएबल है, और आपको दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो अपन एक तो QR माइनस में, QR प्लस में भी है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कट जाएगा। तो PR प्लस PR हो जाएगा 2PR, 25 प्लस 1 26, तो PR की वैल्यू क्या हो जाएगी? 26/2 यानी 13 आ जाएगा। तो PR आ गया 13। अब बताओ, ये इसमें सेकंड इक्वेशन में डाल दो, PR प्लस QR 25 है, PR की जगह 13 डाल दो। 13 प्लस QR 25 है, तो QR कितना हुआ? 25 माइनस 13 कितना होता है? 12। तो QR हो गया हमारा 12, तो QR 12 आ गया। तो PQ 5 दिया है, QR 12 आ गया, PR 13 आ गया, तो ये सब आ गए। तो अब हम आप ये कर सकते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, देखते हैं। देखो, आपसे पूछा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P कॉस P टेन P। तो बताओ साइन P कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या होगा? P के लिए QR होगा, 12 QR अपॉन PR, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 12/13 आ जाएगा आंसर। ऐसे दूसरा पूछा कॉस P बता दो। कॉस P बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 5/13 5/13 बिल्कुल सही है, बेस ये हो जाएगा। एंगल अगर P ले रहे हैं तो बेस 5 हो जाएगा। और तीसरा है टेन P, तो टेन P के लिए P एंगल ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो P एंगल 5/12 नहीं, By 12 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर P एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा? 12/5 12/5, वेरी गुड, हाँ 12/5 आ जाएगा। तो ध्यान रखना है इसका, ऐसे गलतियां हो जाती हैं, तो ये गलती ना हो।
अब बात कर रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत आसान है ये भी। तो इससे पहले कि क्वेश्चन 11 करें उसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे क्या बोल रहा है ये। देखो साइन ए, आप बताओ इस ट्रायंगल को देख के बताओ साइन ए की वैल्यू क्या होती है। वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर हो गया बीसी, हाँ बीसी और अपॉन हाइपोटेन्यूज है एसी। आप बताओ ट्रायंगल में सबसे लंबी साइड, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबी साइड तो हाइपोटेन्यूज होती है, लॉन्गेस्ट साइड तो हाइपोटेन्यूज होती है। तो हमेशा एसी तो बड़ा होगा और बीसी हमेशा छोटा होगा। न्यूमरेटर हमेशा छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा साइन ए के अंदर। तो कह सकते हैं कि हम ये लेस देन या इक्वल टू 1 है, मतलब हमेशा ये 1 से छोटी होगी क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। कह सकते हैं क्या ये? सर इक्वल टू कैसे होगा? इक्वल टू तब होता है, वो बताऊंगा मैं आगे, अगले अगले एक्सरसाइज में आएगा वो, तब बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ये बताओ कि हमेशा बीसी तो छोटा ही होता है ना एसी से, बेस हाँ सर, है ना। फॉल्स है सर ये। तो ये तो नहीं, अभी ये क्वेश्चंस की बाद में बात करेंगे, खाली आप ये 6 बातें बताओ मुझे। अब पहले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो साइन ए हो गया बीसी अपॉन एसी, तो बीसी तो हमेशा छोटा होगा एसी से, तो बीसी अपॉन एसी हमेशा 1 से छोटा होगा। इस बात से सब एग्री कर रहे हैं? हाँ सर, Yes, sir. ठीक है ना। अब साइन ए का उल्टा होता है कोसेक ए। कोसेक ए मतलब एसी अपॉन बीसी, उल्टा कर दो, यानी हाइपोटेन्यूज एसी अपॉन बीसी। हाँ एसी अपॉन मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमेशा हाइपोटेन्यूज तो बड़ा होता है परपेंडिकुलर से, ये मानते हो कि नहीं मानते हो? हाइपोटेन्यूज हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होता है, होता है सर। हाँ सर. ठीक है ना। तो इसका मतलब हमेशा ये वैल्यू क्या होगी? 1 से बड़ी, 1 होगी या 1 से बड़ी होगी। कोसेक हमेशा 1 होता है या 1 से बड़ा होता है। तो ये 1 कब होता है वो बात बताएंगे, ठीक है। अब कॉस ए बता दो। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस ये रहा और हाइपोटेन्यूज ये, हमेशा हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है बेस से। तो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये क्वांटिटी कैसी हो जाएगी? लेस देन या इक्वल टू 1, ठीक है यहाँ तक। यस सर। अब इसका Yes, रेसिप्रोकल sir. के बारे में क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल क्या होता है कॉस ए का? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाँ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। Sec A. और ये कैसे अपॉन होगा? बेस। ये हमेशा 1 से, ये 1 से बड़ा होगा हमेशा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम tan a की बात करते हैं। tan a क्या होगा भाई? ऐसा भी हो सकता है कि परपेंडिकुलर लंबा हो और बेस छोटा हो, तो परपेंडिकुलर बड़ा और बेस छोटा, तो ये क्वांटिटी 1 से बड़ी भी हो सकती है। पर अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि परपेंडिकुलर छोटा हो और बेस बड़ा हो, तो ये 1 से बड़ी 1 से छोटी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। tan a और cot a की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है भाई, क्योंकि इसमें हाइपोटेन्यूज नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसकी। तो आ जाओ यहाँ पे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या कहते हो? tan a की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है क्या? ये तो 1 से फॉल्स है सर। फॉल्स है, फॉल्स। क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 से बड़ी 1 से Yes, छोटी sir. कुछ भी हो सकती है। ऐसे cot a की वैल्यू भी, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर है, तो बड़ी छोटी कुछ भी, कोई भी परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है या बेस बड़ा हो सकता है। तो ये हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये लेस देन 1 हो, तो ये फॉल्स है। फिर सेके है 12/5, तो देखो ये 1 से बड़ा है कि छोटा है सेके? बड़ा है सर। बड़ा है। तो बताओ सेके के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो ये हमेशा वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो क्या कहोगे, ट्रू है कि होनी फॉल्स है? चाहिए सर। तो ये फॉल्स है सर कि फॉल्स। फॉल्स क्यों है? ट्रू है भाई, 1 से बड़ा है ये। सेकंड वाला ट्रू है सर। सेकंड वाला ट्रू होगा ना। हाइपोटेन्यूज 12 है, बेस 5 है, तो 12/5 तो 1 से बड़ा ही होता है, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। इसके बाद थर्ड वाला देखेंगे, cos A इज एन एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एन एंगल। सही है गलत है? फॉल्स है सर ये। cos A एब्रिविएशन होता है क्या कोसिकेंट का? कोसिकेंट को शॉर्ट में नहीं। नहीं सर, फॉल्स है। तो ये cos A किसका एब्रिविएशन है? कोसाइन। कोसाइन का एब्रिविएशन है, बिल्कुल सही है। सर सेक का। देखो cos A होता है कोसाइन का एब्रिविएशन। कोसाइन A को cos A लिखते हैं, ना कि कोसिकेंट A को, ठीक है। कोसिकेंट A का शॉर्ट फॉर्म तो कोसैक होता है। अब आता है cot A, तो ये फॉल्स हो गया हमारा थर्ड वाला। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, ये सही है क्या? cot और A का प्रोडक्ट होता है क्या cot A? यस सर। हाँ जी, फॉल्स है सर। फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है। देखो cot का मैंने बताया था, cot अकेला लिखोगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता जब तक कोई एंगल नहीं लिखा हुआ हो। तो cot के साथ हमेशा, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ हमेशा एंगल जरूर होना चाहिए, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि एंगल इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल गलत होगा ये, तो ये फॉल्स है। अब बात कर रहे हैं साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल। तो बताओ ये 4/3 साइन थीटा हो सकता है क्या कभी? नहीं सर, क्यों? फॉल्स है सर। रीजन क्या है?
hypotenuse जो से ज्यादा होता बिल्कुल, परपेंडिकुलर हमेशा परपेंडिकुलर छोटा होता है हाइपोटेन्यूज से, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, तो ये हमेशा लेस देन 1 होता है। और यहाँ तो ये 1 से बड़ी वैल्यू दिख रही है, 4/3 तो 1 से बड़ा है, पर हमेशा साइन थीटा 1 से छोटा होता है। तो इस तरह से आज हमने ये पूरी एक्सरसाइज आज डिस्कस कर ली, तो आज ही आप इसको बिल्कुल पूरा कर लेंगे। तो अभी मेरे पास बचे हैं 2.5 मिनट बचे हैं, तो या 2 मिनट बचे हैं, तो बताओ और कुछ बात आपको डिस्कस करनी है? सर वो अभी भी नहीं हो रहा सर, वो जो वन नोट वाला जो अच्छा, आपने भेजा था। तो एक